हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं रिलायबिलिटी के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा सिस्टम ऑपरेशनल रेडीनेस 90%, मिशन रिलायबिलिटी इज 95% एंड डिजाइन एडिक्वेसी इज 98%। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज इट्स सिस्टम इफेक्टिवनेस, यानी कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि सिस्टम का इफेक्टिवनेस क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा इफ देयर वर 200 सच यूनिट इन various stage of existence how many will be available to start their mission successfully। ठीक है, यानी कि आपसे नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहे हैं कि मिशन जो हमारा है, जो हमारी सिस्टम है वो मतलब सक्सेसफुली स्टार्ट रहे। ठीक है, या सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी सच सिस्टम विल कंप्लीट देयर मिशन सक्सेसफुली, यानी कितने आवर्स में क्या होगा कि जो हमारा मिशन वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। ये आपसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी सिस्टम वर्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव वुड बी अचीव, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो कितने आवर्स में अचीव कर लेगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इफ 200 सच सिस्टम्स वर्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी अटेंड हाउ मेनी सच सिस्टम्स वुड बी ऑन हैंड एट द टाइम अ डिसीजन इज मेड टू अंडरटेक सच मिशन आफ्टर सम चोजन टाइम हैज elapsed फॉर सच elapsed टाइम और टाइम द ओआर, यानी कि ऑपरेशन जो रेडीनेस वैल्यूज है गिवन इन द बिगनिंग अप्लाइज। ठीक है, ये क्या है ऑपरेशनल रेडीनेस है, यानी कि इसमें क्या करना है कि जो हमारा सिस्टम है 200 में, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव अटेंड कर रहा है तो मतलब कितने टाइम्स ऑल लगेगा। ठीक है, मतलब शुड बी ऑन हैंड, ठीक है, हैंड में आने के लिए। ठीक है, एंड टाइम डिसीजन, और कितना टाइम वो करेगा कंज्यूम करेगा डिसीजन के लिए। ठीक है, जिससे मिशन का वो कंप्लीटली हो जाए, मतलब इलेप्स्ड हो जाए। तो इसके पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। जो हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, यानी कि जो सोल्यूशन होगा और इसमें जो गिवन डाटा है पहले, ठीक है, तो यानी कि जो गिवन डाटा यहाँ पे गिवन है, पहला क्या है ओ आर, यानी कि ऑपरेशनल रेडीनेस है। ठीक है, तो इसको आप ओ आर से लिख सकते हो या फिर आर ओ से। ठीक है, यानी ओ आर से अगर लिखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है वो 90% है, इसे आप लिख सकते हो 0.9। ठीक है, एंड सेकंड आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो मिशन रिलायबिलिटी है। ठीक है, यानी कि आर एम लिख लो इसको, तो हो जाएगी वैल्यू, जब आर एम लिखोगे यानी कि 0.95। ठीक है, ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि हाँ डिजाइन एडिक्वेसी। ठीक है, तो डिजाइन एडिक्वेसी जो हो जाएगा वो है 98% है, यानी कि 0.98 है। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन निकालते हैं, यानी कि सॉल्व करते हैं व्हाट इज इट्स सिस्टम इफेक्टिवनेस। तो जो सिस्टम इफेक्टिवनेस होता है वो इन तीनों का क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है। तो जो सिस्टम इफेक्टिवनेस हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में एस इज इक्वल टू ओ आर इंटू आर एम इंटू डी जो डिजाइन एडुकेसी। ठीक है, तो डी ए। अब इन सबको क्या करेंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे। तो यानी कि ओ आर की वैल्यू आपके पास गिवन थी 0.9 इंटू आर एम की यानी 0.95 इंटू डी ए की यानी 0.96। ठीक है, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करो तो सिस्टम इफेक्टिवनेस की जो वैल्यू आएगी वो 0.8379 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो यानी 0.84%। ये क्या हो जाएगा सिस्टम इफेक्टिवनेस। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन था उसमें आपसे इन्होंने ये पूछ रखा था सेकेंड क्वेश्चन में कि मतलब नंबर ऑफ आवर्स निकालना है। ठीक है, यानी कि जो मिशन वो सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यानी कि एन इसे डिनोट कर सकते हो नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि सक्सेसफुली जो क्या हो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो एन ए वी लिख सकते हो इसको। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन टी की वैल्यू गिवन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ आवर्स 200 आवर्स गिवन है। तो ये क्या होता है एन टी इक्वल टू ओ आर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 200 इंटू 0.9। ठीक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 180 सिस्टम आ जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ सिस्टम उन्होंने पूछा था, तो ये सिस्टम आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो था इन्होंने पूछा था आपसे कि इसमें निकालना था कंप्लीट, यानी कि मिशन जो सक्सेसफुली कितने सिस्टम का कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। तो जो मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीटिंग का निकालेंगे। इसमें जो वैल्यू हो जाएगा एन टी। ठीक है, एन टी वाले पास गिवन है, इनटू क्या हो जाएगा पूरा जो, यानी कि जो यहाँ पे आर एम हो जाएगा और ओ आर, ये वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो क्या होगा मिशन नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ सिस्टम है जो क्या रहे हैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो यानी कि एन टी की वैल्यू 200 हो जाएगा और आर और एम की वैल्यू 0.95 है और ओ आर की वैल्यू 0.96 है। तो यहां से जो पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी
यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है ये 98.98 है, ठीक है, ये 96 नहीं, 0.98 है। एंड देन यानी कि ये जो वैल्यू है ये 0, यानी कि ओ आर की जो वैल्यू है वो 0.9 है, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ये 171 सिस्टम ऐसे होंगे जो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ इसमें कह रहा था, फोर्थ जो नंबर आप क्वेश्चन था वो इसमें, यानी कि फोर्थ नंबर ऑफ क्वेश्चन में ये पूछ रहा था आपसे कि हाउ मेनी सिस्टम वर्थ ऑफ ऑब्जेक्टिव वुड बी अचीव्ड, यानी कि कितने नंबर ऑफ सिस्टम है जो ऑब्जेक्टिव क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले रहे हैं, यानी कि ठीक है ऑब्जेक्टिव, ठीक, तो ये हो जाएगा कि इसमें जो फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि एन टी इंटू ओ सॉरी ईसी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि सिस्टम इफेक्टिवनेस, यानी कि सिस्टम इफेक्टिवनेस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है 200 और सिस्टम इफेक्टिवनेस की वैल्यू है 0.84 अगर रख दो, ठीक है, पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद 0.84 आया है। तो यहां से जो इसकी वैल्यू निकल के आपके पास आएगी, ठीक है, वो आ जाएगा 167.58, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हो 168 सिस्टम आ जाएगा। ये आपके पास 168 आ गया सिस्टम का जो कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले रहे हैं। और जो फिफ्थ है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है 200, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो NAC का, ठीक है, ये 200 वैल्यू गिवन है। और आपसे पूछ इसमें रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम कितने हैं, ठीक है, यानी कि जो बिगिनिंग में यानी कि जो यहाँ पे नंबर टोटल नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में, यानी ये आप कह रहा है आपसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन में कि इफ 200 such systems worth of objective are to be attained, ठीक है, हाउ मेनी सच सिस्टम वुड बी ऑन द हैंड, ठीक है, यानी कि कितने मतलब सिस्टम जो क्या आ रहे हैं हैंड में, ठीक है, आएंगे, ये आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ सिस्टम। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी कि NT हो जाएगा जो NAC अपॉन, ठीक है, जो यानी कि सिस्टम इफेक्टिवनेस था उसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो 200 अपॉन 0.84 आया था। जब आप इससे सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएगी वो आ जाएगा 238.05, ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो होगी वो ये निकल के आ जाएगी। टोटल जो नंबर निकालने सिस्टम के वो क्या होंगे, इतने सिस्टम आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द रिलायबिलिटी फंक्शन फॉर अ सिस्टम इज अज्यूम टू बी एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि RT इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा नॉट टी, वेयर लैम्डा नॉट इज अ कांस्टेंट हजार्ड रेट, ठीक है, कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम फॉर मिशन टाइम t प्रोवाइडेड दैट द सिस्टम हैज ऑलरेडी बीन यूज फॉर 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स के क्या है टाइम ऑलरेडी प्रोवाइडेड है और मिशन टाइम t है, ठीक है, दोनों को एक साथ करके क्या निकालना है, रिलायबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है इसमें। तो यानी कि यहाँ पे 2 T आएंगे, ठीक है, जो यानी कि रिलायबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा, यानी कि RT और स्मॉल टी और कैपिटल T बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 था और एक स्मॉल टी की वैल्यू गिवन है और इसमें कैपिटल T की वैल्यू गिवन है, यानी कैपिटल T की वैल्यू 10 ईयर्स है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा यानी कि R ब्रैकेट में T प्लस कैपिटल T और अपॉन में R कैपिटल T, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि जो T की वैल्यू है, यानी कि जहां पे यानी वेयर कैपिटल T जो इक्वल टू हो जाएगा और जो यहाँ पे स्मॉल t है, ठीक है, ये कैपिटल T जो है सिस्टम यूज्ड बिफोर यानी कि न्यू मिशन के लिए है, सिस्टम यानी कि जो सिस्टम पहले से क्या कर रहा है यूज कर रहा है, ठीक है, बिफोर यानी कि न्यू मिशन, और जो से यानी स्मॉल t है वो टाइम है टाइम ऑफ न्यू मिशन है। तो यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा आगे बनेगा e की पावर माइनस लैम्डा नॉट स्मॉल t प्लस कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 यहाँ पे लिख लेंगे, और e की पावर माइनस लैम्डा नॉट इंटू कैपिटल T 10, ठीक है। एंड देन जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे e की पावर माइनस लैम्डा नॉट t, इसको अलग अलग कर दो, e की पावर माइनस लैम्डा नॉट इंटू 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा नॉट इंटू 10, तो ये क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगा रिमेनिंग वो क्या बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा नॉट t, ठीक है। ये क्या होगा रिलायबिलिटी, जो रिलायबिलिटी आ गया
फॉर्मूला आएगा वो ये आ जाएगा। और यही क्या बोला था इन्होंने क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, ये क्या, यही क्या हुआ है कोई क्वेश्चन में फाइंड आउट करेंगे उन्होंने कहा था हमसे, ठीक है।